Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube channel में जो है आप सभी का हम वेलकम करते हैं. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस और जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन होगा. तो हम 9th क्लास से चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो शुरू करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके बच्चे वो एनसीईआरटी बेस होंगे, क्योंकि आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें 10th बेस है. तो यहाँ पर जो है वो 9 10 से ही 8 9 10 से ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम इसे कवर करेंगे. ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस होगा जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है. तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चे वो आपके सामने है, पूछा गया है कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज. तो हमारे पास जो प्लास्टिड्स होते हैं यानी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनकी बहुत सी टाइप्स होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है या प्रोटोप्लास्ट होता है. तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर से रिलेटेड होता है, हमें पता है. क्लोरोप्लास्ट जो होता है उनका ग्रीन कलर होता है. बट यहाँ पर पूछा है वो कलरलेस प्लास्टिड कौन से है. कलरलेस जो होते हैं वो कलर जिनमें कोई भी पिगमेंट नहीं हो, मतलब वो नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड्स हो, उन्हीं को हम कलरलेस कहते हैं. तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चे वो लीकोप्लास्ट होगा. जो लीकोप्लास्ट होते हैं दे आर द नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड दैट आर कलरलेस. ठीक है, तो ये कलरलेस होते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर 2 है एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड आल्सो लैक इन. देखिए, अगर एक एनिमल सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्या है ये बोल रहा है कि लैकिंग न्यूक्लियाई, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके अंदर और क्या चीज नहीं होगी. देखिए, राइबोसोम जो है ये अलग से सेल ऑर्गेनेल है, लाइसोसोम अलग से सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है वो एक से अलग से जो है वो सेल ऑर्गेनेल है. अगर आप चाहेंगे तो मैं हर दिन आपको एक एक सेल ऑर्गेनेल जो है वो पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से. तो यहाँ पर बोला गया है एनिमल सेल जो है वो बच्चे उसमें न्यूक्लियस नहीं है. तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर जो जो चीजें होती है वो भी नहीं होगी. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा. इसी के अंदर जो है बच्चे वो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो भी नहीं इसमें होगा. तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम होगा. अगर एनिमल सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस ही एब्सेंट है तो जो हर वो मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो भी जो है वो एब्सेंट होगा. तो राइबोसोम जो है वो एक अलग सेल ऑर्गेनेल है, वो तो प्रेजेंट होंगे. लाइसोसोम भी अलग सेल ऑर्गेनेल है, वो भी प्रेजेंट होंगे. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक अलग से सेल ऑर्गेनेल है और वो भी प्रेजेंट होंगे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चे वो क्रोमोसोम होगा. ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी बेस है. अगला क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे. यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल हमें पूछी गई है. तो सबसे पहले जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इन विच ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, इनमें एक जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है. तो न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड होता है बच्चे वो इसमें एब्सेंट होगा. तो जो डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है विदाउट बीइंग एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट तो होगा लेकिन उसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी. ठीक है, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. तो न्यूक्लियस की जगह हम इसमें क्या देखेंगे, न्यूक्लियोइड देखेंगे. क्या देखेंगे, न्यूक्लियोइड देखेंगे. ठीक है, याद रहे आपको. सो दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स इन देम. तो उनमें जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. हम देखेंगे बहुत से सेल ऑर्गेनल, उनमें किसी में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, किसी में डबल मेम्ब्रेन होती है, बट इसमें जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल ही नहीं होंगे. अब हमारे पास जो किंगडम की हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर में जो आप चीजें पढ़ते हैं तो किंगडम ऑफ मोनीरा जो है वो किस में आती है. तो जो किंगडम मोनीरा होती है इट कंटेन्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर सब के सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही आते हैं. और उन्हीं में से एक ऑर्गेनिज्म जो है बच्चे वो बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे आर द प्रोकैरियोट्स एंड दे बिलोंग टू द किंगडम मोनीरा. तो बैक्टीरिया पे हमारे एक चैनल पे जो है वो वीडियो पड़ी है, काफी पहले की है, जेकेएसएसबी टीचरी की एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई गई थी.
आप उसमें देख सकते हैं, बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो है बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं सारी जो है वो बैक्टीरिया की जो है वो शेप्स है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ। तो राइबोसोम, मैंने पहले भी जो है ये क्वेश्चन जो है वो लिया था कि राइबोसोम जो होते हैं वो किसकी साइट होती है। राइबोसोम में ऐसा क्या होता है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या एब्जॉर्प्शन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चे वो आपका राइबोसोम जो होते हैं, दे आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म, उसकी एक एनिमेशन वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड। आप जरूर उस वीडियो को एक बार देखिए, 3D में जो है वो वीडियो समझाई गई है। तो राइबोसोम जो होते हैं, दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा प्रेजेंट होता है। तो देखिए प्लांट सेल के हम ऑर्गेनिज्म, ये कुछ ऑर्गेनल्स देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, यहाँ पर न्यूक्लियस दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। तो जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है प्लांट सेल में बच्चे, वो न्यूक्लियस होता है। कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। और यहीं पे याद रखेंगे न्यूक्लियस जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, ये शेप देख सकते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। क्या होता है ये, एक डबल मेम्ब्रेन जो है बच्चे वो ऑर्गेनल होता है। तो याद रखेंगे जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है। और ये हर किसी यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, खाली ये जो है प्रोकैरियोट में नहीं बल्कि यूकैरियोटिक में मिलता है। और अभी हम पढ़े जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोलाइड होता है, एक ट्रू न्यूक्लियस जो है बच्चे वो एब्सेंट होता है। तो यही वजह हम कह सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, विच फंक्शन एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच सेल ऑर्गेनल कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज, तो वो कौन सा होगा, वो न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस को ही बोला जाता है सेंटर ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, एंड इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल्स डीएनए। तो ये स्टोर हाउस भी होता है सेल के डीएनए का। तभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं, जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, और आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए है जैसे। तो इसका भी जो है ये स्टोर हाउस होता है। तो इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए जो है वो काफी है न्यूक्लियस से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अ टिश्यू कॉल्ड। अब प्लांट में अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे बच्चे, तो प्लांट टिश्यूज हमारे पास दो टाइप्स के प्लांट टिश्यूज होते हैं। एक हमारे पास जो होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, वो टिश्यू होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू जो डिवाइड करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। और दूसरा ही यहाँ पर टिश्यू जो होता है बच्चे वो हमारे पास परमानेंट टिश्यू होता है। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो किस कैटेगरी के टिश्यू होते हैं, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो हमारे पास जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक हमारे पास बच्चे वो सिंपल टिश्यू होता है, एक हमारे पास बच्चे वो कम्प्लेक्स टिश्यू होता है। एक सिंपल टिश्यू होता है हमारे पास परमानेंट टिश्यू, और एक कम्प्लेक्स टिश्यू होता है। और उसी सिंपल टिश्यू की टाइप है हमारे पास कोलनकाइमा। क्या है, कोलनकाइमा। तो कोलनकाइमा जो है हमारे पास उसी सिंपल टिश्यू की टाइप है। तो यहाँ पर बोला गया है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अ टिश्यू कार्ड। तो सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए जो टिश्यूज होते हैं वो होता क्या है। देखिए जो क्लस्टर ऑफ द सेल होते हैं जिनका कॉमन ओरिजिन होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और वो परफॉर्म भी करते हैं कोई डेफिनेट फंक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज क्या होती है, द क्लस्टर ऑफ द सेल। क्लस्टर होता है ये एक झुंड होता है सेलों का जिनका कॉमन ओरिजिन होता है बच्चे, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उनका, और वो परफॉर्म भी करते हैं डेफिनेट फंक्शन। ठीक है, एक खास किस्म का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट में अलग टाइप के टिश्यूज मिलते हैं, और हमारी जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स में जो है बच्चे वो अलग टाइप के जो है वो टिश्यूज मिलते हैं। ठीक है, तो प्लांट के टिश्यूज तो मैंने आपको बता दिए कि इसमें सिंपल टिश्यूज होता है, ये टिश्यूज होता है। जब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ब्लड कौन सा टिश्यू है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमने बोला जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट में वो किस वजह से होती है, वो कोलनकाइमा की वजह से होती है। और ये कोलनकाइमा जो होता है बच्चे वो कौन सा टिश्यू होता है, ये एक सिंपल टिश्यू होता है। तो याद करेंगे जो कोलनकाइमा है
इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड एलोंगेटेड सेल। इसके अंदर ये किसका बना होता है? लिविंग सेल का बना होता है, और ये सेल जो होते हैं वो थोड़े एलोंगेटेड होते हैं, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बड़े बड़े, या ट्रांसफर सेक्शन अगर हम इसका दो देखेंगे तो आपको देखेंगे ये सेल जो है वो काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और इनकी जो वाल होती है वो याद रखेंगे, इनकी जो वाल होती है वो इरेगुलर वाल होती है, और जो होती है वाल वो थिक होती है, कॉर्नर जो होते हैं ना उन वाल्स के वो थिक होते हैं। इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स। तो ये किस में मदद करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में। जो आपके ट्रीज के जो लीव्स होते हैं ना बच्चे, या आपकी जो स्टेम होती है ट्री की, वो बेंड होती है, वो किस वजह से होती है बेंड? तो वो उसके अंदर कोलनकाइमा टिश्यू होता है, उसी वजह से जो है ये बंद होती है। टिश्यूज का चैप्टर आपकी 9th क्लास में है। ठीक है, तो उसी के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 9th 10th ही बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में आएगा। सो द सेल ऑफ द टिश्यू जो होते हैं वो लिविंग होते हैं एंड आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर। तो यहीं पर आगे याद रखेंगे। अच्छा, अगर पूछा जाएगा कोलनकाइमा टर्म जो है वो किसने कॉइंड की है, तो याद रखेंगे शील्डन ने। तो शील्डन ने जो है वो टर्म जो है कोलनकाइमा जो है वो जो है वो दी है। अगला हम देखेंगे बच्चे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कोई इसी से क्वेश्चन है, द कनेक्टिव टिश्यू डेट कनेक्ट द मसल टू बोन इज कॉल्ड। अब जो है ये एनिमल, अभी एक हमने क्वेश्चन लिया प्लांट टिश्यू से, और अब जो क्वेश्चन है बच्चे वो एनिमल टिश्यू से है, और यहाँ पर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछा गया है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन। ये वो टिश्यू होते हैं जो वेरियस बॉडी ऑर्गन को जो कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया मसल और बोन को कौन कनेक्ट करता है, तो याद रहेगा ये बोन को दूसरी बोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या बोन को मसल से भी जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो जब मसल को बोन से कनेक्ट करेंगे, जैसे ये आपकी मसल है और ये आपकी जो है बोन है, ठीक है, तो इसको जो कनेक्ट करते हैं इसको हम टेंडोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? टेंडोन। तो अगर पूछा जाएगा टेंडोन क्या होता है, तो वो जो मसल को जो है वो टिश्यू का एरिया जहां पर बोन की अटैचमेंट होती है मसल से। ठीक है, तो ये याद रखेंगे टेंडोन क्या होता है। इसी तरीके से जो है आपको याद रखना होगा आपके पास लिगामेंट भी क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे और चीजें भी इसके रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, द टिश्यू डेट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। तो वो कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी के मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शन जो है वो बच्चे वो दिए गए हैं, वो कौन से टिश्यूज हैं? तो उन टिश्यूज को हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। देखिए, तो पहला ही ऑप्शन आपका आया मस्कुलर टिश्यू। तो टिश्यू दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। देखो, टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। हम जो हिल जुल सकते हैं वो किस वजह से? इसी मस्कुलर टिश्यू की वजह से जो है वो हिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखे जाए, मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं ये एलोंगेटेड होते हैं एंड आर मेड अप ऑफ सेवरल फाइबर्स ऑफ मसल सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बॉडीज की ये मूवमेंट हो रही है, किस वजह से हो सकती है? ये मस्कुलर टिश्यू की प्रेजेंस से ही होती है। सो मस्कुलर टिश्यू जो होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द मसल ऑफ द बॉडी ऑफ एन एलिमेंट। जितनी भी मसल्स हमारी बॉडी में है ना, वो सारी जो है वो मस्कुलर टिश्यू में आती है। हमारे पास कौन कौन सी मसल्स होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे कार्डियक मसल होती है। कार्डियक मसल कहाँ पर होती है? हमारा जो हार्ट बना होता है ना, दिल जो बना होता है, वो कार्डियक मसल का बना होता है। फिर हमारे पास स्केलेटन मसल होती है। स्केलेटन मसल जैसे हमारे जो आर्म होते हैं, बाजू जो होते हैं, वो हमारे स्केलेटन मसल के होते हैं। फिर हमारी जैसे इंटेस्टाइन का एरिया है, ठीक है, वो स्मूथ मसल का बना होता है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो हमारे पास मसल की बेसिकली स्ट्रेटेड मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिर बाद में आपकी ये चीजें, स्ट्रेटेड मसल फाइबर क्या होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल फाइबर क्या होते हैं। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कार्टिलेज एंड द बोन आर द टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पर बेसिकली जो है हमें डिफरेंस पूछा गया है, कार्टिलेज और बोन जो होती है ये किसकी टाइप है। कार्टिलेज और बोन, बेसिकली कार्टिलेज और बोन का पहले हम डिफरेंस जानेंगे कि कार्टिलेज क्या होती है
और बोन क्या होती है, और फिर हम देखेंगे ये किसकी टाइप है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप होगी। ठीक है, कार्टिलेज और बोन जो है बच्चे वो किसकी टाइप होगी, कनेक्टिव टिश्यू की ही वो टाइप होगी। तो यहाँ पर हमने इनका डिफरेंस जाना है कि कार्टिलेज क्या होती है और बोन क्या होती है। तो आप देखेंगे नीचे जो हमारे पास एक फिगर जो है वो अटैच की है हमने, कि इसमें हमने ये दिखाया है कि कार्टिलेज जो है, ठीक है, ये डिफरेंस देखेंगे, ये हमारी बोन है, तो बोन का स्केलेटन कहाँ पर कहाँ यूज होती है, और कार्टिलेज जैसे हमारी कान की बोन, ठीक है, जो नरम हड्डी होती है हमारे ये इन, ठीक है, इनके जॉइंट्स के बीच में, तो ये जो होती है हमारी कार्टिलेज होती है, और बोन जो होती है ये स्केलेटन की बोन, आर्म्स में, लेग्स में, ये सारी हमारी बोन होती है। इन्हीं का थोड़ा हम डिफरेंस जो है बच्चे वो जान लेते हैं, बोन क्या होती है। देखो, बोन जो होती है इट कैन नॉट बी बेंट और स्ट्रेच। आप अपनी क्या बोन को बेंट कर सकते हैं, क्या इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बस जहां पर जॉइंट होता है वहीं पर ये बेंट होती है। ठीक है, बोन को आप वैसे बेंट नहीं कर सकते, उसे बेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कार्टिलेज देखेंगे, ये आराम से फोल्ड की जा सकती है। आप अपने कान को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आराम से बेंट भी कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं कार्टिलेज को। बोन जो होती है इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बोन क्या होती है, हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है बोन। ठीक है, हम जानते हैं। लेकिन जो कार्टिलेज होती है ये सॉफ्ट होती है एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू, सॉफ्ट भी होती है और फ्लेक्सिबल टिश्यू भी होती है बोन। फिर हम देखेंगे दिस में ब्रेक, जो बोन होती है दिस में ब्रेक एंड रिजल्ट इन द फ्रैक्चर। अगर बोन कभी ब्रेक होती है तो ब्रेक होने के बाद जो है हमेशा फ्रैक्चर ही होगा। लेकिन अगर कार्टिलेज जो होती है, क्या वो ब्रेक होगी, वो ब्रेक नहीं होती। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होती है कार्टिलेज। बोन इज मेड अप कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो बोन होती है वो बच्चे वो किसकी बनती है, कैल्शियम की बनती है। और बोन बच्चे किसकी बनती है, वो फास्फोरस की बनती है। तो याद रखेंगे बोन जो है उसकी कंपोजिशन, के बोन जो है वो किस किस की जो है वो बनती है। फिर हम देखेंगे कार्टिलेज जो होती है वो किस किस की बनती है। ठीक है, वो प्रोटीन साल्ट की बनती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनती है। तो कार्टिलेज जो होती है वो प्रोटीन साल्ट और कनेक्टिव टिश्यू की बनती है। तो आपका ऑप्शन भी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ही ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ। तो बेसिकली जो जाइलम है और जो फिलोएम है वो किसकी एग्जांपल है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली बात जो है, जाइलम और फिलोएम जो है वो प्लांट टिश्यूज हैं। और प्लांट में भी कौन से टिश्यूज है, ये कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। प्लांट के जो सिंपल टिश्यू तो उनका मैंने बोल दिया आपको, कोलन काइमा वो ये सारी चीजें। अगर हम कम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करेंगे प्लांट में, तो वो कौन से टिश्यूज होते हैं, वो हमारे पास जाइलम आते हैं, उसमें हमारे पास फिलोएम आते हैं। तो ये प्लांट के जो है वो कम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। तो दो ही कम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं प्लांट में, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ द कम्प्लेक्स टिश्यूज। अब जाइलम क्या होता है, देखिए, देखिए कम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो हमें पता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं। और ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की होती है ये कोऑर्डिनेट करते हैं टू परफॉर्म द कॉमन फंक्शन। ये एक जैसा जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही हमने यही पढ़ा है टिश्यूज की, कि ये एक जैसा जो फंक्शन है बच्चे वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो जाइलम होते हैं इट कॉन्सिस्ट ऑफ ट्रैकाइड्स होते हैं, इसके अंदर वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होते हैं। The cells have thick walls and many of them are the dead cell। ठीक है, तो इनका जो मेन काम होता है जाइलम और फिलोएम का, ये फूड और वाटर का जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम होता है। जाइलम द पैरेन्काइमा जो होता है, इसके अंदर द पैरेन्काइमा जो जाइलम के अंदर होता है ये स्टोर करता है फूड, हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ द वाटर। वाटर को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। और फाइलम के अंदर जो होती है सीव ट्यूब्स होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। और ये जो होता है ये फूड आइटम को लीव्स तक, बाकी चीजें जो प्लांट्स के पार्ट है वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। जाइलम वाटर को, फ्लोएम फूड पार्टिकल को, ठीक है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है वो पहुंचाने में जो है मदद करता है। तो बच्चों ये तो थे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लांट
टिश्यूज से रिलेटेड और कुछ सेल्स इन एवरीडे लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने जो है एक आपको जो है ये क्वेश्चन जो है समझाने की कोशिश तो की है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक हमारा मॉक टेस्ट जो है जेके एसएसबी के लिए जो है बाई नहीं किए हैं, ठीक है, देखिए बहुत कम कीमत में जो है ये आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है। इसमें आपको जो है सिर्फ 100 रुपीज़ में जो है ये मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। 100 रुपीज़ में इसका प्राइस जो है वो आपको पता था, लास्ट वीडियो में कहा कि बढ़ा देना है, बट सोपूर और जो है यहाँ पर दो जगहों पे जो है इंटरनेट बंद रहा और डिस्टरबेंस रही, उसकी वजह से जो है नहीं बढ़ाया। तो यहाँ पर आपको फुल लेंथ जेके एसएसबी के लिए जो है मॉक टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश हर सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। हर क्वेश्चन जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया है और टेस्ट भी दिया है बहुत से स्टूडेंट्स ने, और उनको जिनका रिजल्ट भी जो हमने कन्वे कर दिया है, फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक जो है हमें अपना जो है वो नहीं भेजा हुआ है। आप भी जो है जल्दी से हमें जो है अपनी डिटेल्स भेज दें, जो भी टेस्ट था आंसर की के मुताबिक, क्योंकि हम इस टेस्ट के साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। जो भी आंसर है ना उसके पूरे वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। आपको 400 मिनट्स की जो है वीडियोस मिलेगी इसके साथ। इसके साथ आपको 10 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। आपको इस पे डायरेक्शन टेस्ट की वीडियो मिलेगी सेपरेट, आपको लिंक दिया जाएगा। फिगर सीरीज कंप्लीशन की वीडियो मिलेगी सेपरेट में, आपको लिंक दिया जाएगा। कल्चर से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी, इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो मिल रही है आपको फ्री में। डांसेस ऑफ कश्मीर से रिलेटेड वीडियो मिल रही है, डांसेस ऑफ जम्मू से रिलेटेड वीडियो मिल रही है। हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का प्रीमियम कंटेंट मिलेगा आपको अच्छा, जिसमें बहुत अच्छे से 1 घंटे का लेक्चर होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम रूल इन कश्मीर, जिसमें शाह मीरी डायनिस्टी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसी के साथ उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस किए हैं। फिर चक डायनिस्टी के बारे में आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंटेंट जो आपको फ्री में मिल रहा है, सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको 400 आवर्स का जो है 400 मिनट्स का जो है कंटेंट मिल रहा है। और जो भी टेस्ट होगा टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है। तो अभी तक ऐसे स्टूडेंट थे, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि हमने जो लिंक से जब हमने ये खरीदा टेस्ट, तो उनको जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ टेस्ट। उसके बाद उनको जो है पेमेंट के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं आया डाउनलोड का। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। आपको जो है हमारे दिए गए मेरे नंबर पे जो है व्हाट्सएप करना है, ये हमारा जो है नंबर है। अपना स्क्रीनशॉट भेज देना, जो आपको फीस की रिसिप्ट आप मिल जाएगी। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और जो है आपको आपको जो है वो हम सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो इस टेस्ट को जो है अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ज़्यादा टफ नहीं है, जो आपकी जेके एसएसबी का लेवल है उसी लेवल पे जो है ये आपको टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। तो एक बार मैं फिर कहता हूँ, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है बच्चे वो लिंक दिया गया होगा, या कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया गया होगा, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको लिंक से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा दिया गया नंबर है। या तो नीचे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं कुछ भी। तो होपफुली जो है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम जो है आपके लिए जो है एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे साइंस को, ठीक है। तो आपके लिए जो है वीडियो जो है वो आती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन से कराया, बट हम टॉपिक भी पढ़ाएंगे। पूरा साइंस का अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे, चाहे फिजिक्स का है, साइंस का, केमिस्ट्री का है, सारा कुछ कवर करेंगे आपका, ठीक है। बने रहे आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा के जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।